नमस्कार। फैमिली की इस कड़ी में आते हैं हम फैमिली सोलेनेसी के बारे में। सोलेनेसी को नाइटशेड फैमिली या पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। लैटिन नाम इसका सोलेमन यानी कंफर्टिंग, आराम देने वाला। और इसके अंदर जो कुछ स्पीसीज़ हैं वो सेडेटिव प्रकार की होती हैं। इस कारण से इसको आराम देने वाली फैमिली कहा जाता है या नाइटशेड फैमिली, पोटैटो फैमिली कहा जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन यदि हम देखें इस फैमिली की तो बेंथम ओकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको डाइकोटिलिडनी क्लास के अंतर्गत रखा गया है और डाइकोटिलिडनी की सब क्लास गैमोपेटली और श्रेणी पॉलीमोनियल्स के अंतर्गत रखा गया है। एंगलर पेरेंटल के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसकी क्लास डाइकोटिलिडनी के अंदर जो सब क्लास सिम्पेटली और उसका ऑर्डर ट्यूबी फ्लोरी के अंतर्गत इसको रखा गया है। हचिनसन के क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको हर्बेसी और सोनेनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर इसके जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं, इस फैमिली के अंदर स्वभाव को यदि हम देखें तो हमको हर्ब, श्रब, स्मॉल ट्रीज और व क्लाइंबर प्लांट्स सभी तरह की हैबिट दिखाई देती है। लीफ जो है अल्टरनेट या अपोजिट होती है और मुख्य कैरेक्टर जो है इनके अंदर जो फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है, वो फ्लावर या तो सोलिएटरी फ्लावर होते हैं जो टर्मिनल भी हो सकते हैं, सोलिएटरी टर्मिनल, या फिर डाइकेशियल या मोनोकेशियल साइन प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर जो है वो पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और जो इसकी सिमेट्री है वो एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक दोनों तरह की हो सकती है और जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। फिर इनके अंदर जो फैमिली का जो एक स्पेशल कैरेक्टर कह लो कि इनके अंदर जो कैलिक्स पाए जाते हैं वो परसिस्ट होते हैं और प्रायः ये परसिस्ट होते हैं, मतलब अपाती होते हैं और ये लेदरी या गुब्बारे नुमा, झिल्ली नुमा होते हैं और जो पेटल्स हैं वो घंटाकार, कीपाकार, नलिकाकार इत्यादि प्रकार के हमको दिखाई देते हैं। स्टेमेंस जो है वो इपिपेटालस होते हैं और विषम दीर्घी होते हैं। फिर जो गाइनोशियम है वो बाइकार्पलरी ओवरी होती है और जो सबसे मेन कैरेक्टर है इसके अंदर कि ऑब्लिक सेप्टा, ओवरी के अंदर ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है, मतलब जो अंडक है वो ऑब्लिक रूप से स्थित होते हैं और इनका जो प्लेसेंटा होता है वो फूला हुआ पाया जाता है, स्वेलन, हाईली स्वेलन प्लेसेंटा पाया जाता है और उस हाईली स्वेलन प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं और प्लेसेंटेशन जो होता है वो एक्साइल प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है और फ्रूट जो है वो पेरी या कैप्सूल प्रकार के होते हैं। तो फैमिली के जो मेन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर हैं वो इस प्रकार थे। अब आते हैं हम इस फैमिली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस फैमिली में लगभग 90 जेनेरा है और उनकी 220 जातियां हैं। अधिकांश जातियां ट्रॉपिकल अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रों में मिलती हैं। इस कुल का सबसे बड़ा वंश जो है जिसके नाम पर इस फैमिली का नाम रखा है सोलेनेसी सोलेनम, जिसकी लगभग 1500 जातियां हैं और 1500 जातियां हैं और करीब 38 जेनेरा हैं जो मध्य व दक्षिण अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के वेस्ट इंडीज में इंडेमिक है और इस क्षेत्र भारत में जो कुल इस कुल की लगभग 15 वंश और 85 जातियां मिलती हैं।
अब इसके बाद आते हैं भारत में जो मुख्य जातियाँ हमको दिखाई देती है वो एट्रोपा, कैप्सिकम, सेस्ट्रम, निकोटियाना, फाइसेलिस, पिट्यूनिया, सोलेनम, विथानिया इत्यादि। इसके बाद जो अनकल्टिवेटेड राजस्थान में जो अनकल्टिवेटेड प्लांट्स पाए जाते हैं वो है धतूरा, लाइसियम, निकेंड्रा, निकोटियाना, सोलेनम, विथानिया, फाइसालिस इत्यादि। हैबिट जो है, जैसा कि हम शुरुआत में कह रहे हैं कि इसके अंदर सभी तरह की हैबिट, हर्ब, श्रब, ट्री, सभी तरह की हैबिट हमको दिखाई देती है। तो जो जो हर्ब है और श्रब, हर्ब है यहाँ पर हमको पेरिनियल हर्ब के रूप में सोलेनम नाइग्रम, निकोटियाना टोबेकम, एक वर्षीय और बहुवर्षीय हर्ब के रूप में हमको मिलते हैं। बहुवर्षीय हर्ब के रूप में सोलेनम नाइग्रम और विथानिया सोमेनिफेरा, एक वर्षीय हर्ब के रूप में फाइसालिस, श्रब के रूप में धतूरा, सेस्ट्रम, छोटे स्मॉल ट्रीज के रूप में सोलेनम जाइजेंटिया, साइफोमेंड्रा, बिटासी, सोलेनम वर्बेसिफोलियम और कुछ प्लांट्स जो ट्विनर के रूप में पाए जाते हैं जैसे सोलेनम डल्कामेरा, सोलेनम जेस्मोनाइडिस इत्यादि। इसके बाद आते हैं हम इसमें स्टेम किस प्रकार का पाया जाता है। तो स्टेम मुख्य रूप से जैसे हर्बेशियस प्लांट है तो हर्बेशियस नेचर का होगा, जो ट्रीज हैबिट के हैं या श्रब हैं उनके अंदर वुडी पाया जाता है, ब्रांच्ड होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, रोमिल स्टेम होता है। कुछ सोलेनम ट्यूबरोसम जैसे इसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है जो भोजन संचय के कारण फूल जाता है, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम आलू। फिर लीफ जो है वो अल्टरनेट लीफ पाई जाती है, एक्स स्टिपुलेट, सिंपल और कभी कभी ये लीफ जो है वो कटी फटी या फिर उसमें स्पाइंस भी दिखाई देते हैं। तो जो लीफ है वो जैसे कटी फटी जो होती है वो सोलेनम में पाई जाती है। एंटायर मार्जिन जो होती है पिटूनिया, सेस्ट्रम, इनमें एंटायर मार्जिन वाली लीफ दिखाई देती है। लाइकोपार्सिकम, सोलेनम ट्यूबरोसम, इनके अंदर पिनेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है। और जो इन्फ्लोरेसेंस वाला क्षेत्र होता है, पुष्पक्रम के क्षेत्रों में लीफ जो अपोजिट और सब अपोजिट होती हैं। और इसके बाद आते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस किस तरह का होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस सामान्यतः इनके अंदर पार्श्व या कक्षीय, मतलब या तो लैटरल या टर्मिनल, सोलिएटरी टर्मिनल या लैटरल टर्मिनल होते हैं। और साइम प्रकार का साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और जो सोलेनम की जातियां हैं वो एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती है। इनमें इंटरनोड के और जो फ्लावर है वो इंटरनोड के बीच से निकला हुआ प्रतीत होता है। धतूरा, निकेंड्रा, इनके अंदर सोलिएटरी एक्सिलरी फ्लावर होता है। विथानिया में कक्षों में गुच्छों के रूप में फ्लावर विकसित होते हैं। फ्लावर जो है वो मुख्य रूप से और कुछ में हेलिकेट साइन प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस भी हमको स्कॉर्पियोड हेलिकॉइड साइन, स्कॉर्पियोड साइन भी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। एट्रोपा बेलाडोना और हायोसोमस, इसके अंदर हमको स्कॉर्पियोड साइन प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। सोलेनम नाइग्रम में हेलिकॉइड साइन प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट होता है या फिर इब्रैक्टिएट भी हो सकता है। पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, एक्टिनोमार्फिक, कभी कभी जाइगोमार्फिक भी होता है। फिर हायोसाइमस
अजवाइन जिसको कहते हैं खुरासानी अजवाइन, इसके अंदर पेंटामेरस फ्लावर, वो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। पेंटामेरस फ्लावर है, साइक्लिक है और हाइपोगाइनस है। सैपीग्लॉसिस और शाइजेंथस में फ्लावर जो है वो ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं। इसके बाद कैलिक्स की बारी आती है। कैलिक्स में यहाँ पर सेपल्स 5 होते हैं और ये गैमासेपेलस होते हैं। इनके अंदर जो एस्टिवेशन है वो वाल्वेट या इम्ब्रिगेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। परसिस्टेंट होते हैं ये कैलिक्स जो है वो परसिस्टेंट होते हैं। सोलेनम मैलोंजना में यहाँ पर ये अपातजीर्णी होते हैं और फाइसेलिस में एक्रीसेंट यानी उत्तरवर्धी होते हैं। दलपुंज कोरोला जो है इसके अंदर पेटल्स 5 है, गैमोपिटेलस हैं और ये जो पेटल्स हैं इनके अंदर हमको अलग अलग शेप दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर एस्टिवेशन शेप जो है वो जैसे पिटूनिया में इनफंडिबुलम प्रकार का, कैम्पान्यूलेट प्रकार का फाइसेलिस में, ट्रम्पेट शेप धतूरा में, बाइलिब्ड जो है शाइजेंथस में शेप दिखाई देता है। इनमें जो एस्टिवेशन है वो एस्टिवेशन या तो वेलवेट प्रकार का होता है या फिर ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन होता है। कहीं कहीं पर हमको इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन भी दिखाई देता है। इसके बाद एंड्रोशियम स्टेमेंस 5 होते हैं और पॉलीएंड्रस होते हैं। ये इपीपिटेलस कंडीशन होती है यानी ये पेटल्स से जुड़े हुए होते हैं। डाइथिकस एंथर डाइथिकस होता है, इंट्रोज होता है और ये अग्रस्पर्शी होते हैं, कॉन्विएंट होते हैं। जो इनमें स्फुटन होता है वो लंबवत रेखा और छिद्रों के द्वारा होता है, लंबवत स्लिट्स के लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट्स के द्वारा होता है। धतूरा में छिद्रों के द्वारा और सोलेनम में भी धतूरे में लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिट होता है और सोलेनम में छिद्रों के द्वारा होता है। और सैपिग्लोसिस साइजेंथस में, सैपिग्लोसिस में जो स्टेमेंस हैं वो 1 होते हैं और शाइजेंथस में स्टेमेंस 2 होते हैं। जनरली जो फैमिली है इसके अंदर 5 स्टेमेंस होते हैं और सारे पॉलीएंड्रस स्थिति में होते हैं, लेकिन ये जो कुछ 2 जीनस हैं इनमें 1 और 2 स्टेमेन होते हैं। गाइनोशियम बाइकार्पलरी ओवरी है, सिनकार्पस बाइलोक्यूलर। निकेंड्रा में जो ट्राइकार्पलरी, टेट्रा और पेंटाकार्पलरी भी दिखाई देती है। लाइसियम कैप्सिकम आदि में ओवरी का ऊपरी भाग यूनिलोक्यूलर हो जाता है। प्लासेंटेशन एक्साइल प्लासेंटेशन होता है और एक्साइल प्लासेंटेशन के साथ यहाँ पर ओवरी जो उत्तरवर्धी और इनका प्लासेंटा जो है वो फूला हुआ होता है, स्वैलन प्लासेंटा होता है। और कुछ पौधों के और सिनकार्पस ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी है। कुछ पौधों में फॉल्स सेप्टा बनने के कारण टेट्रालोक्यूलर जैसे धतूरा या मल्टीलोक्यूलर जैसे कैप्सिकम में दिखाई देती है। प्रत्येक कोष्ठ में अनेक ओव्यूल पाए जाते हैं और स्वैलन प्लेसेंटा होता है। और ओवरी जो है गाइनोशियम में जो ओवरी है एक ऑब्लिक, इनके अंदर जो ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है, ये इस फैमिली की स्पेशल कैरेक्टर है कि इसके अंदर ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है और प्लेसेंटा हाईली स्वैलन होता है। स्टाइल जो है सिंपल होती है और स्टिग्मा बाइफिड होता है, बाइलोब्ड या बाइफिड या कैपिटेट होता है, इस तरह का स्टिग्मा हमको दिखाई देता है। और गाइनोशियम के आधार पर नेक्ट्रीफेरस डिस्क पाई जाती है।
इसके बाद आते हैं फ्रूट। इसके अंदर फ्रूट जो है वो सामान्यतः बेरी प्रकार का और धतूरा में सेप्टिफ्रेगल प्रकार का, कैप्सूल प्रकार का फ्रूट भी पाया जाता है। बीज जो है वो एंडोस्पर्मिक, सीधे या मुड़े हुए एम्ब्रियो के साथ होते हैं। मतलब एम्ब्रियो सीधा या मुड़ा हुआ होता है और एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। अब आती है बारी फ्लोरल फॉर्मूले की। तो ब्रैक्टिएट फ्लावर है तो हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। फिर हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमार्फिक या जाइगोमार्फिक है तो जाइगोमार्फिक। K5 गैमा से प्लस है इसलिए उसको जोड़ दिया जाएगा, या फ्री है तो फ्री लिखेंगे। C5 गैमा पिटलस है। A5 और आपस में जुड़े हुए हैं तो इस तरह से लिखेंगे, और नहीं जुड़े हुए हैं तो फ्री लिखेंगे। और ये इपिपिटलस कंडीशन, C को A से जोड़कर। गाइनोशियम बाइकार्पलरी ओवरी है, सिनकार्पस है इसलिए ब्रैकेट लगाया हुआ है, और सुपीरियर ओवरी को नीचे लाइन से दर्शाया जाता है। ये फ्लोरल फॉर्मूला जनरल फैमिली का है। यदि हम इस फैमिली के फ्लावर, कुछ प्लांट्स हैं उनका फ्लोरल फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है सोलेनम नाइग्रम, तो ये ऑब्लिक ओवरी मतलब मदर एक्सिस से हमको ये इस तरह से, ये ऑब्लिक सेप्टा जो है वो सीधा या लॉन्गिट्यूडिनल या हॉरिजेंटल ना होकर इस तरह से ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक किस सेंस में कहते हैं, मदर एक्सिस के सेंस में। तो ये ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है, और ये स्वेलन प्लेसेंटा, ये बीच में से फूला हुआ है स्वेलन प्लेसेंटा। ये एंथर जो डाइथिकस है, और ये इपिपिटलस कंडीशन बता रहे हैं। बेसिफिक्स्ड स्थिति होती है एंथर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंथर की बेसिफिक्स्ड स्थिति। ये ओवरी है, और ओवरी के नीचे यहाँ पर हमको नेक्टरीफेरस ग्लैंड डिस्क दिखाई देती है। स्टिग्मा जो है ये बाइफिड स्टिग्मा, कुछ में कैपिटेट स्टिग्मा भी दिखाई देता है। सोलेनम नाइग्रम में बाइफिड स्टिग्मा दिखाई देता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक फॉल्स सेप्टा के निर्माण के कारण हमको टेट्राकार्पलरी ओवरी दिखाई दे सकती है। ये टेट्राकार्पलरी ओवरी यहाँ पर इस तरह से हमको दिखाई दे सकती है। इसके बाद ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये है विथानिया सोमनीफेरा। यहाँ पर भी ये ऑब्लिक ओवरी दिखाई दे रही है हमको, और कैलिक्स सेपल्स इस तरह से हम इसको शो करते हैं। ये फ्लावर की एलिस जो है इसकी हाइपोगाइनस, इपिगाइनस, पेरिगाइनस स्थिति को शो करता है। इसके बाद आते हैं हम इस फैमिली में पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है। और पॉलिनेशन जो है वो कीटों के द्वारा एंटोमोफिली प्रकार का होता है, और पुष्प जो है वो क्लिस्टोगैमस प्रकार के सैल्पिग्लोसिस के फ्लावर जो है वो क्लिस्टोगैमस होते हैं, बाकी स्वपरागित होते हैं। क्लिस्टोगैमस और स्वपरागित प्रकार के होते हैं। अब आती है बारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इस फैमिली के सदस्य का, सोलेनेसी कुल के सदस्य का मानव जाति के लिए अत्यंत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कुल के अनेक पादप जो है वो खाद्य पदार्थ, औषधि, तंबाकू और सजावटी पौधे इस फैमिली से हमको प्राप्त होते हैं। खाद्य, यहाँ पर यदि ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में हम देखें तो पिटूनिया एल्बा, पिटूनिया वायोलेसिस, सोलेनम जेस्मोनाइडिस, सेस्ट्रम नॉक्ट्यूर्नम। यहाँ पर सेस्ट्रम की दो स्पीशीज हमको दिखाई देगी। एक होती है सेस्ट्रम नॉक्ट्यूर्नम जिसको रात की रानी कहा जाता है, और एक होती है सेस्ट्रम डाइयूर्नम जिसको दिन का राजा कहा जाता है। सोलेनम डाल्कोमेरा, ब्रुनफैलिसा होपियाना, साल्पिग्लोसिस की स्पीसीज साइजेंथस जिसको बटरफ्लाई फ्लावर कहा जाता है। फिर इडिबल प्लांट्स जो है मुख्य रूप से सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू
आलू के नाम से जाना जाता है। संसार के अधिकांश भागों में इसको उगाया जाता है और यह एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। इसके स्टेम, ये भूमिगत तना होता है, इसके अंदर स्टेम जो है भूमिगत होता है, ट्यूबर्स के रूप में होता है और स्टार्च की प्रचुर मात्रा इनमें पाई जाती है। आलू को सब्जी के रूप में खाया जाता है, भून कर खाया जाता है, उबाल कर खाया जाता है और औद्योगिक रूप से इसके अंदर डेक्स्ट्रीन नाम का स्टार्च पाया जाता है, जो कि अल्कोहल का मुख्य स्रोत है, जिससे अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। सोलेनम मेलोंजना बैंगन, जो कि सब्जी के रूप में चटनी, सॉस आदि बनाने के काम जिसको अ, सब्जी के रूप में खाया जाता है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर, फल, सब्जी, चटनी, सॉस आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। कैप्सिकम एनम हरी मिर्ची सूखे फल मसालों के रूप में उपयोग में आती है। और कैप्सिकम की अन्य जातियां जैसे शिमला मिर्ची, इसके फल सब्जी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फाइसेलिस पेरुवियाना, जिसको रसबेरी कहते हैं, इसके नारंगी फल खाने के काम में आते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना, इस पौधे की जड़ से एट्रोपिन नाम का अल्कलॉइड प्राप्त होता है और ड्रग बेला और जो एट्रोपिन नाम का जो अल्कलॉइड मिलता है, जो ड्रग बेलाडोना बनाने के काम में आता है। बेलाडोना एक प्रकार का सेडेटिव है, दर्द निवारक है और प्यूपिल डायलेशन में सहायक है। ओपियम पॉइजनिंग के लिए ये एंटीडोट का काम करता है। हायोसाइमस, इसके बाद आते हैं धतूरा। दूसरा प्लांट जो है धतूरा, इसकी कई स्पीसीज हैं जो औषधि के रूप में काम में आती है, जैसे धतूरा स्ट्रोमियम, धतूरा मीटल, धतूरा एनॉक्सिया आदि की पत्तियों और पुष्पों से स्टोमोनियम नाम की औषधि प्राप्त की जाती है, जो मुख्यतः एट्रोपिन, हायोसाइमिन, हायोसिन नामक एल्केलॉइड होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रोमियम औषधि जो है वो अस्थमा के रोगों में विशेष रूप से प्रभावशाली होती है। धतूरा के फलों का रस बालों के गिरने में और डैंड्रफ के इलाज में लाभदायक है। धतूरा से कनक अश्व नामक औषधि प्राप्त की जाती, आयुर्वेदिक औषधि का एक मुख्य घटक है और इसके बीज अत्यंत विषैले होते हैं। इसके बाद धतूरा मेटल की पत्तियों को अस्थमा के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। हायोसिमस नाइगर, इसकी सूखी पत्तियां और फ्लावर से हैनबेन नामक औषधि प्राप्त होती है, जो कि नर्वस डिसऑर्डर के लिए लाभदायक होती है और अस्थमा और काली खांसी में भी लाभदायक होती है। विथानिया सोमनीफेरा, इसकी रूट से, विथानिया सोमनीफेरा की जड़ों से अश्वगंध नामक औषधि प्राप्त होती है, जो कि खांसी, हिचकी और गठिया रोग के इलाज में काम में आती है और फीमेल डिसऑर्डर में भी उपयोग में आती है। विथानिया कोएगुलेंस, इसके फल के दूध से कोगुलेशन के लिए काम आते हैं। टोबैको, जो कि निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका, पौधे की सूखी और संसाधन हुई ड्राइड और कर्ड पत्तियों से तंबाकू प्राप्त होती है। तंबाकू खाने, सूंघने, बीड़ी सिगरेट में भरने के काम आती है। तंबाकू में एनाबेसिन और निकोटिन नाम के एल्केलॉइड्स होते हैं, जो कि नशीले होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं, जिससे
डिप्रेसिंग इफ़ेक्ट डालते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, और इनके लगातार सेवन से कैंसर हो सकता है। औषधि के रूप में इसको सेडेटिव के रूप में एंटीस्पास्मोडिक और वर्मीफ्यूग की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो ये तंबाकू जो है वो दोनों तरह से इस्तेमाल, मतलब यदि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर, यदि दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो सेडेटिव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एंटीस्पास्मोडिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि कंटिन्यू इसका सेवन किया जाता है तो कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। धन्यवाद।